आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, धो डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए बात कर रहे हैं ना पैसे की, हमने अपने आप को बेच दिया 3 साल। जिसने भी आकर कहा कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च है, 2 दिन का समय दीजिए, मैंने भाई पैसा डोनेट करो, और वो पैसा डोनेट कहाँ करो, मेरे अकाउंट में किया, उस पर जीएसटी भरा है। ये चोर भ्रष्टाचारी हमसे बात करेंगे। और बिहार की जनता में आप एक वर्ड बताइए। अशोक चौधरी बिहार की जनता को ये मालूम है, इसलिए देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ये लोग। कौन? जितने ये चोर बदमाश हैं बिहार को, जिन लोगों ने लूटा है। नाम? अरे नाम रोज बता रहे हैं। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, कॉलेज कब्जा किए हैं, मर्डर का इल्जाम है, सैकड़ों जमीन खरीदी है। यहां पर दूसरे भाई साहब हैं अशोक चौधरी, यहां के मंत्री हैं, सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं। मैंने बोला है 200 करोड़ का संपत्ति का पेपर जारी किया है, 50 और उन्होंने 100 करोड़ का दावा नहीं ठोका है। दावा ठोकना क्या होता है? वो तो वकील ने उनका नोटिस भेजा है, और वो भी नोटिस से आप डरते नहीं है? क्यों डरेंगे? तो अपने आप नोटिस लेके भाग जाएंगे। सम्राट चौधरी बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहां बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग हूं, और उस निकल गए। और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन कहां है? इस देश का तंत्र कहां है? भाजपा कहां है? ये लोग चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं। चैलेंज भी नहीं किया। चैलेंज कैसे करेगा? वो अनकंटेस्टेड जीता है। अनकंटेस्टेड कोर्ट तो आप जा ही सकते हैं, अगर किसी ने डिस्क्लोजर नहीं किया। अब जाएंगे, 5 साल तो रह चुके हैं। आज जा रहे हैं, अब जानकारी हुई, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं जाऊंगा, जनसुराज जाएगा। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। इस चुनाव में किंग के किंग मेकर बिहार की जनता पहली बार किंग बनने जा रही है। बिहार के बच्चे राजा बनने जा रहे हैं। तो आप क्या बनेंगे? हम लोग किंग मेकर बन रहे हैं। उस बिहार के बच्चों को राजा कौन होगा? मुख्यमंत्री जनता जिसको चुनेगी बन जाएगा। पर अगर बिहार की जनता अगर जनसुराज को चुनती है, देखिए बिहार के बच्चे ऑलरेडी किंग बन गए। देखिए बिहार के बच्चों की, बिहार की महिलाएं किंग बन गई, उनको 1100 रुपए मिलने लगा। बिहार की उन महिलाओं की ताकत बढ़ गई जिनको 10,000 रुपए जिनके अकाउंट में 2 दिन पहले गया है। पीके और पीके पांडे। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। पांडे से एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं, जो नाम है वो बताते हैं। आपका नाम नाविका कुमार है तो मैं नाविका कुमार श्रीवास्तव लिखने लगूं, नाविका कुमार चौधरी लिखने लगूं, उसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मेरी जाति ना मेरी ताकत ना मेरी कमजोरी। दैविक भारद्वाज उसका नाम है। तेजस्वी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किसी भी दिन। स्ट्रेटेजिस्ट और नेता? मैं तो स्ट्रेटेजिस्ट ही हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। और नेता नहीं है? बेटा नेता नहीं है। ये भी एक फ्रॉड है कि मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं बिहार का। ये नेता स्ट्रेटजी तो बना रहा हूं। तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कैटेगोरिकल जवाब मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री बनना कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। लक्ष्य है बिहार को सुधारना। और अगर जनसुराज को वो सक्सेस ना मिले जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, तब? कोई नहीं, अभी क्या कर रहे हैं? जो भाई सफल हो जाए तो भी यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, सफल ना हो तो भी वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अपने लिए रास्ता तय कर लिया है कि हमें क्या करना है। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी केरला कांग्रेस कहता है, आप क्या कहते हैं? उनकी बिहार के प्रति पूर्वाग्रह को दिखाता है, और जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बात करते हैं और बिहार और बिहारियों को अपमानित करते हैं, इन पर हंसते हैं, उनके चरित्र को दिखाता है, उनके मानसिकता को दिखाता है। वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं? बिहार में इस बार मुद्दा नहीं। बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, पढ़ाई, रोजगार, पलायन। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कहीं राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है।
राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी एसेट हैं या? राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी है। बिहार में लालू यादव फैक्टर हैं, ना तेजस्वी है ना राहुल है। बिहार में लालू जी फैक्टर है, लालू जी की राजनीति है, उनका समर्थन या विरोध है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट, गमला वाले पौधा है। गमला वाला पौधा देखे है ना, जो एकदम कंट्रोल एनवायरनमेंट में थोड़ा पानी थोड़ा खाद देकर बनाए जाते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी ताकत नहीं है कि अपने दम पर खड़े हो जाएं। और स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहारियों के बारे में जो कहते हैं, जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बाकी लोग कहते हैं बिहारियों के बारे में, उन्हें क्या जवाब? राज ठाकरे ये सब लंपन एलिमेंट है। राज ठाकरे, हाँ कैमरे पे कह रहे हैं, और लंपन एलिमेंट आप तो उद्धव ठाकरे के एडवाइजर रह चुके हैं। एडवाइजर नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की एक बार मदद की थी, उस समय फीस के तौर पर। मैंने पहले भी कहा, फीस के तौर पर यह कहा था कि भाई कम से कम इतना कर दो कि शिवसेना के लोग हिंदी भाषियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ मारपीट झगड़ा लड़ाई न करें। और ये 2020 की घटना है। 20 से लेकर अभी जो घटना हुई है इस बीच में, मैं उद्धव ठाकरे का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रखी। और कोई भी आप घटना नहीं दिखा सकती हैं जब बिहार के किसी व्यक्ति को शिवसेना के लोगों ने मारपीट की हो या गाली गलौज किया हो बॉम्बे में। ये मैंने फीस के तौर पर उनसे मांगा था। और आज जो स्थिति हुई है, ये तो चूंकि वहां म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये पोलराइज करने का प्रयास है। बाकी ये रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है। तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं? अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ लें, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको आंध्रा में, तेलंगाना में। बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, क्या गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ के घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार के लोगों का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है, तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं? और यहाँ वोट मांगने छोड़िए ना, ये सब छोड़िए बिहार का बात। पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। हम हमारा खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार है, कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो तो सबको पता है। आप क्या कहेंगे उनके? विपक्ष के नेता है, बिहार में कोई भूमिका नहीं। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को आप डेजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी
अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। 2029। हाँ, आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री अब चौथे फिर आप टर्म में- वही हम कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो है, कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन, वो इलेक्शन के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम? अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं मोदी अच्छा, जी। पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जब यूएन में थे तो कभी सोचा था कि इस तरह 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे? नहीं, यूएन तो बहुत बड़े, हम तो 2020-21 तक नहीं सोचे थे। अभी भी लोग कहते हैं क्या ही कर एनी रहे हैं। रिग्रेट्स? कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट आई एम डूइंग। हाउ मेनी सीट्स दिस? बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर? 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं। या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज, और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वैसा हुआ तो 10 से कम। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है? ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं। दोनों का? और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं। इतना काट रहे हैं कि हम लोग, पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा। तो ये अपीजमेंट आपने नहीं? सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार हैं कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है, ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और Thanks for dropping कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव की इतिहास डेट लिखा जाएगा नवंबर में, इतिहास लिखा जाएगा। और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और बाकी नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे तो फिर चलिए, बातचीत appointment आगे तो भी। आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं।